गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सपना अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ब्लॉग आप सभी को अच्छे लग रहे हों। दिवाली में कैसे कर रहे हैं अपनी साफ़ सफाई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ दादा के लिए सेब काट रही हूँ। उनको नाश्ता पानी और दवा देना है मुझे, उसके बाद लग जाऊँगी बाकी के काम में। आज मुझे उन्हीं के कमरे की सफाई करनी है। उनके कमरे में बहुत ज़्यादा गंदगी है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि उनकी तबीयत खुद ही इतनी ज़्यादा ख़राब है महीने भर से, और वो कंटिन्यू अपने बेडरूम में लेटे रहते हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ साफ़ सफाई। सिर्फ झाड़ू पोछा ही हो पाता है, झाले वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। और उनका कमरा गेस्ट रूम है, तो उसमें जो है साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करूँ, इन्हीं परेशानियों के चलते नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ उनको नाश्ता देने के बाद आ गई। यहाँ खेत से धान आ रहा था, देख लीजिए आप लोग, यहाँ इतना धान रखा हुआ है, और यहाँ बोरी में भी कुछ अनाज है। और इसी कमरे में हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा कमरे तो है नहीं, बस सब चीज़ें मैनेज ही किया जाता है। कुछ दिन का काम था तो मम्मी ने कहा चलो यहाँ धान रखवा देते हैं और पूजा भी हो जाए किया करेगी। जो भी गंदगी रहेगी उसको साफ़ करके हम लोग अपना घर अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, और सब अपने गृहस्थी के सामान भी रख लेते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी, और ये मैं आप लोग को बता रही थी ना कि मैंने इसको लिया है अपने मंदिर को साफ़ करने की। छोटी सी झाड़ू जैसी है, लेकिन ये फाइबर की है, ये बहुत अच्छी है। तो इसको मैं साफ़ करके धो भी देती हूँ तो तुरंत सूख भी जाती है। तो यहाँ में सारे स्टैचू वगैरह भी, और यहाँ की जो गंदगी वगैरह होती है वो सब अच्छे से साफ और एकदम क्लीन हो जाता है। जब से मैं इसको ली हूँ तब से मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि इससे इतनी ज़्यादा डस्टिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। ये सब सामान जो होते हैं ये सब काफ़ी अच्छे होते हैं फाइबर के। तो मैंने इसे ले रखा है, अपने भगवान के मंदिर के लिए ही रखा है, और अच्छे से साफ़ सफाई से कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ आ गई हूँ मैं बाबू के रूम में, मतलब दादा के कमरे में। ये पुराने ज़माने का बना हुआ घर है। ये जो है पहले ये गेस्ट रूम हुआ करता था। आज भी कुछ लोग इसे गेस्ट रूम ही मानते हैं, मतलब कि अक्सर लोग यहीं ही आ जाते हैं, यहीं बैठते हैं बाबू के कमरे में ही। तो यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है। कुछ दिन पहले साफ़ सफाई हुई थी, लेकिन इस समय इस कमरे की क्या हालत है मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं इसकी साफ़ सफाई करूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें गंदगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं। भगवान, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था कुछ भी। लेकिन मुझे यही लग रहा था कि मैं किसी भी तरीके से इस कमरे की साफ़ सफाई कर दूं। और उसके, क्योंकि यहाँ जैसे ये बाहर का कमरा है, तो कोई भी गेस्ट आते हैं तो फ़ौरन बाबू के पास ही आ जाते हैं, मतलब दादा के पास। तो मैं आज सीढ़ी नहीं लाई थी, क्योंकि सीढ़ी से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं जो है सीढ़ी पे नहीं चढ़ूँगी, क्योंकि पैर वगैरह फिसल जाए तो जानते हैं ना, लड़की की ज़िंदगी हो बर्बाद ही हो जाएगी। इस वजह से मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं, आज सीढ़ी नहीं ले जाऊँगी, ऐसे ही मैं कर लूँगी साफ़ सफाई। तो दोस्तों मेरा यही रहता है कि मैं किसी भी काम में लगूँ तो जब से तक वो काम कंप्लीट नहीं होता मैं नहीं हटती, चाहे मुझे कितनी भी समस्या हो। तो यहाँ गांव में ठंड भी लगने लगी है, मतलब ठंड पड़ती है सुबह में, बहुत ठंडा लगता है, तो मैं जैकेट पहन लेती हूँ। और देखिए 9-10 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने उतारी नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ ठंडा लग ही रहा था, और मेरे दिमाग में से ही निकल गया था कि मैं अभी भी जैकेट पहन रखी हूँ। तो साफ़ करते करते इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि साफ़ करते करते मुझे इतनी गर्मी लगने लगी थी, लेकिन मैंने फिर भी नहीं उतारा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गंदा हो रहा है, जाने दो, गंदा हो जाएगा तो इसे मैं अच्छे से धो दूँगी। अब जब इस पे धूल प्रदूषण पड़ ही गया है तो इसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा चलो इसको ही पहने रहती हूँ, उसके बाद मैं इसे जो है अच्छे से धो दूँगी। और कई दिन हो गए थे मैं इसे पहन कर ही साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैंने कहा आज इसको मैं अच्छे से धो डालूँगी। तो यहाँ और खांसी, जुकाम और गले में जो खराश, इसकी वजह से मुझे बहुत फेस को कवर करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, बीच में कोई गेस्ट आ गए थे तो मैं आ गई थी नाश्ता पानी देने, इसलिए मैं उस कमरे की, मतलब फ़ाइनल लुक क्या था ये मैं नहीं दिखा पाई दोस्तों। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। यहाँ देख लीजिए मेरी क्या हालत हो गई है। उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ, और फिर आज करूँगी, गुरुवार है तो आज होगी पूजा। काफ़ी दिनों से पूजा पाठ नहीं कर रही थी, लेकिन मैं शनिवार और गुरुवार को पूजा ज़रूर करती हूँ।
और अपने भगवान, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करती हूँ सब कुछ अच्छा हो। तो दोस्तों ये रही मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर आते हैं, भाई बहन आते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।